लड़की नहीं ये लड़का है, या आप कहते हैं ये लड़का नहीं ये लड़की है, आप कैसे डिसाइड करते हैं क्या ये लड़का है ये लड़की है? Which factors are important and they are appealing to you on the basis of which you are going to have your own opinion? Do we have any volunteer here ताकि मैं उसको अनम्यूट कर दूं? By looks, okay. हाँ, फिजिकल अपीयरेंस, एक्सीलेंट, शाबाश। क्या आप कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल लड़का है वो लड़कियों की तरह चलता है, ठीक है, या लड़की है वो लड़कों की तरह चलती है एंड सो ऑन, ठीक है, या उसका सम टाइम आप कहते हैं कि मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या फीमेल में लैक ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट है एंड सो ऑन। ओके, इट मींस कि जो आपके नजदीक, हाँ आवाज का, दैट इज वेरी गुड पॉइंट मरूफ एज वेल। तो ये जो एक वॉइस कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो एक पॉइंट है जिसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इट मींस कि ये जो क्राइटेरिया है, अगर आपने कहा फिजिकल अपीयरेंस, आपने कहा सेक्सुअल ऑर्गन, आपने कहा वॉइस का इशू, ठीक है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इट मींस हर एक का जो क्राइटेरियन है वो डिफरेंट है। आप सब ने जिस बेस पे उसको लड़का कहा या लड़की कहा, which biological component you are going to give weightage, basically everyone is going to focus on biological component, but which biological component needs to be given weightage, that is a different from one to other. Is it clear to everyone or not? Is it clear? Okay, okay. So same case was Cater Semenya. Cater Semenya was a female. Cater Semenya used to win women athletics championship all the time. So Los Angeles, that is one of the states of the United States, Los Angeles Times revealed this news that Semenya is a male, Semenya is not a female. Since this championship is only restricted to women, so Semenya may be stopped from participating in such championship because she is a female, she is a male. Okay. अब अगर लॉस एंजलिस टाइम ने कहा कि ये लड़की नहीं ये लड़का है, तो क्यों कहा होगा? व्हाट डू यू थिंक? हार्मोन्स, उन्होंने हार्मोन्स देखे होंगे न्यूज़पेपर में। कमाल है, नहीं बिल्कुल नहीं। तलाक का पॉइंट ठीक है। सेक्स ऑर्गन भी नहीं देखे होंगे, कमाल करते हैं यार, वो सेक्स ऑर्गन के कैसे देख सकते हैं? एक्सीलेंट, ठीक है। अरोमा का ठीक है, अरोमा, ये अरोमा कौन सी जुबान का वर्ड है? ग्रीक। क्यों तुसी रखे इरशाद साहब? एनीहो, तो जब हम ये बात कहते हैं कि वो उन्होंने जो सेमेनिया को कहा कि सेमेनिया इज अ मेल, तो आई एग्री विद यू कि उसमें उन्होंने उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, लैक ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, उसके जो फेशियल फीचर्स हैं, उसका जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी है, दैट वाज लाइक ऑफ अ मेल, कि उसकी मस्कुलर बॉडी थी, लड़कों की तरह अपीयरेंस थी, ठीक है। जब उसका बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि सेमेनिया इज अ फीमेल। अब बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में किस चीज को इंपॉर्टेंस दी गई होगी? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, हाँ, वहां पे आप कर लें कि जेनिटल्स की बात हो रही होगी, ठीक है, और उन्होंने क्रोमोसोम्स को देखा। ओके, इट मींस कि ये जो, अगर हम कहें कि सेक्स बायोलॉजिकल है, अगर सेक्स प्योरली बायोलॉजिकल हो तो उसमें तो डिबेट नहीं होनी चाहिए। अब अगर एक बंदा कहता है कि मैं लड़का हूं, आप कहते नहीं आप लड़के नहीं हो, आप लड़की हो, it means something is wrong with the criterion, that you are not going to observe uniform criterion. That's why you are going to give rise to dispute. Is it clear to everyone? Clear? Okay, thank you very much. अब इसी तरह के केस था जूलिया का। जूलिया वाज अ फीमेल बॉक्सर और फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से उसको भी कहा गया कि ये लड़का है, हालांकि वो भी लड़की थी। अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल पे। मुझे ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में कौन सी सेक्सुअलिटी एक्सेप्टेबल है, होमो और हिट्रो? हिट्रो, एक्सीलेंट। जब आप कहते हैं कि सैयद जिशान साहब जो हैं, जिशान साहब कहते हैं कि मैं जिशाना से शादी करूंगा, ठीक है, अब जिशान की जो जिशाना से शादी हो रही है, दैट इज अ हिट्रो। अब हिट्रोसेक्सुअलिटी के लिए जिशान साहब को अपनी आइडेंटिटी और जिशाना को अपनी आइडेंटिटी साबित करनी पड़ेगी कि वी हैव डिफरेंट
identities, sexual identities, and accordingly we are hetero. Are you getting my point? Okay. अब जिशान और जिशाना की जो आइडेंटिटी है पाकिस्तान में वो कैसे डिटरमिन होगी? व्हाट डू यू थिंक? Which biological component is going to be given more weightage here in Pakistan? appearance तो नहीं है, genitals excellent. तो इट मींस पाकिस्तान में जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसकी बेस पे आपको आइडेंटिटी मिलती है दैट इज अ जेनिटल. ओके. अब मुझे ये बताएं कि जो जिशाना है, जिशाना भी अपना जेंडर चेंज करवाती है और जिशान 2 बन जाती है. अब मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में जिशान दूसरे जिशान से शादी कर सकता है? नो, क्योंकि पाकिस्तानी लॉ के तहत वो होमो कंसीडर होंगे. अब इस एग्जांपल को ले जाएं यूनाइटेड स्टेट्स का, जो उनका टेक्सास लॉ है. वो कहते हैं कि जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल की, आइडेंटिटी वुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स रादर देन जेनिटल्स. ओके. अब अगर जिशान अमेरिका में है और वहां पे जिशाना अगर जिशाना जो है वो जिशान भी बन जाती है, सो स्टिल दे वुड बी कंसीडर्ड एज हेटेरोसेक्सुअल, क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी जेनिटल्स की बेस पे नहीं है, क्रोमोसोम्स की बेस पे है. तो जिशाना ने जो जेनिटल चेंज करवा लिया, genital is not a primary factor for giving you identity. Chromosomes, they are going to be considered as vital for determining your identity. तो अगर आप अपना जेनिटल चेंज करवा भी लेते हैं, so still they would be considered as heterosexual. Is it clear? Is it clear? Thank you very much. Okay, अब आ जाए अफ्रीकन कंट्रीज पे. अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, जिस तरह हमारी सोसाइटी है कि जेनिटल्स इज कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गिविंग आइडेंटिटी एज अ मेल. ठीक है. अब जिस तरह हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में एक सोशल वो स्टिग्मा तो लग जाता है कि इफ देयर इज नो इरेक्शन यू वुड बी कंसीडर्ड एज इंपोर्टेंट, और उसको बुरा तो समझा जाता है. अच्छा सर, पाकिस्तान में जेंडर चेंज करवा के शादी करना लीगल है, लेकिन ईरान में शादी कर लेता है बट यू हैव टू चेंज योर जेंडर. अच्छा, ये जो सईदा ज़ैनब आपका जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली मैं इसका आंसर इसलिए कर रहा हूँ, वो बड़ा फनी सा उसका आंसर है. सो बेसिकली यू आर मेच्योर स्टूडेंट्स, ठीक है, और currently we are also student of gender studies, so you must know what is happening in our surrounding. ठीक है, at least you must know what's happening in our country. अभी एक रिसेंटली केस था, ये मेरे ख्याल 3-4 माह पुराना केस था लाहौर हाई कोर्ट में, सॉरी लाहौर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में. तो उसमें एक फीमेल कहती है कि मैंने ना सर्जरी करवानी है और मैंने चेंज करना है अपना जेनिटल ना. उसको जज साहब कहते हैं कि क्यों करवाना है तुमने ना. तो डोंट टेक इट इन अ फनी वे, ठीक है, जस्ट मैं उसको वो उसका एग्जैक्ट जो है आंसर जो है मैं आपको कोट कर रहा हूँ. ये क्या लिखा है आपने हमारा, ये कौन सी साइंस आपने झाड़ दी है? चले छोड़े, आपने एग्जाम्पल के सत्यानाश कर दिया. ओके, तो अनफॉर्चुनेटली ज़ैनब पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, और ईरान में. ज़ैनब आपका क्वेश्चन क्या है, जरा इस पे आए ना, जरा आपने आपको अनम्यूट करें. यार वो एग्जांपल बड़ी वल्गर सी है वैसे ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप उसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ना लें तो फिर वो अच्छी है एग्जांपल. अच्छा छोड़े यार, दफा करें फिर किसी और टाइम से. अभी पढ़ते हैं हम. अच्छा, सईदा ज़ैनब आप अनम्यूट नहीं हो रही. सईदा ज़ैनब, जी ज़ैनब मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजी है. अस्सलाम वालेकुम सर. जी जी वालेकुम सलाम. सर मैं ये कह रही हूँ कि ईरान में अगर आपने शादी करनी होती है तो उसमें वो क्या करते हैं, वो कहते हैं लीगली उनमें है, लॉ है कि वो जाके अपने जेंडर चेंज करवा लें. एक अगर दोनों मेल हैं तो उसमें से एक यूं करे कि वो फीमेल, वो अपना आपको चेंज करा ले, फीमेल कन्वर्ट करवा ले अपना उसमें, तो उनकी शादी हो जाती है. पाकिस्तान में ऐसा हो सकता ठीक है? है. पाकिस्तान में क्योंकि
इस चीज को जरा नहीं कंसीडर करते, तो इसलिए पाकिस्तान में चीज हो सकती है, एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि अगर एक बंदा एक उसमें से एक पार्टनर जो है वो अपना सेक्स चेंज करवा ले तो उनकी शादी हो जाए। ठीक है, पहली बात तो यह है कि सईदा जैनब, हमारा जो कंट्री है ना, वो वजह इस्लामी कोई काम ना हो, लेकिन हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पहली बात तो ये है, और इस्लाम में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और वो जज हाँ साहब ने भी उसको इस बेस पे वो नहीं दिया था, वट एवर शी रिप्लाइड एनीहो। अगेन हम ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, वो तो अगेन जो लॉ है दैट इज पार्ट ऑफ योर कल्चर, कि आपका कल्चर जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, और दैट इज इंडिविजुअल चॉइस। यही हमारी डिबेट है कि अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंस इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ जेनिटल। ईरान भी ठीक है, इस्लामिक है ना। अगर अलाउ है तो दैट इज अनदर स्टोरी। अगर ईरान में है तो वो जेंडर चेंज हो गया तो सफिशिएंट कि यू वुड बी कंसीडर्ड एज हेटेरोसेक्सुअल। क्लियर? ओके, ओके। थैंक अब अफ्रीका में क्या है कि पाकिस्तान में तो ये भी है ना कि जस्ट जेनिटल आइडेंटिटी इज कंसीडर्ड एज अ क्राइटेरियन। उसके जो एसेंशियल हैं दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। कि अगर हम बायोलॉजिकली देखें कि व्हेन यू से दिस इंडिविजुअल इज अ मेल, इट मींस बीइंग अ मेल यू शुड इम्प्रेग्नेट अ वुमन। That erection component is very important. Erection factor is very important. यू। When you're talking of certain African countries, so they decide that this is a male when that individual having erection factor. No, they say that this is a true male. Again, some in countries they're going to give importance one of the biological determinants. Some give importance to chromosomes, like you can talk of sex state. Some they're going to give importance to secondary sex characteristics in the case of Semenya and Julia. Some countries they give importance to genital, like Pakistan. Some countries not only genital but certain other factors they're also very important, like African countries. So again, you can say yes, in order to give identity to individual, sex factors are important, but which sex factor is going to be given weight, that is on the part of society. That's why we can say yes, sex is also socially determined. Clear hua? Is it clear? चलें, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, अब आ जा यार, असल में अमार मुझे कोई एग्जांपल बताने में वो कोई ऐसी बात नहीं है, रिलेक्टेंस नहीं है, क्योंकि जब आप लेते हैं ना ये वेब के जरिए लेक्चर, तो वो एक ना कंफर्ट लेवल डेवलप नहीं हो पाता। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो होते हैं दे टेकिंग इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, जब आप ऑन कैंपस क्लास लेते हैं ना, तो देन यू आर गोइंग टू हैव मोर कंफर्ट लेवल विद द स्टूडेंट्स। सो डिपेंडिंग द स्टूडेंट्स, वो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो टीचर है वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता रहता है। मेरा ख्याल अभी छोड़ दे इसको, फिर कभी कर लें। ओके, नेक्स्ट सेकंड पे आ जाते हैं कि जब हम इसकी बात करते हैं सेक्स के हवाले से कि इन टर्म ऑफ रोल, कि बीइंग अ फीमेल यू आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड दैट यू वुड बी टेकिंग एज पैसिव रोल। ठीक है, या हम बात करते हैं कि being a female you would be emotional, you would be sensitive. Being a female you would be considered as a weak. ठीक है, और being a male you are going to be considered that you are more assertive, you are more dominant and so on. और ये जब हम इसकी बात करते हैं कि सेक्स इन टर्म ऑफ रोल, कि पर्टिकुलर सेक्स का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कहते हैं दिस इज अ प्योरली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। इसमें बेसिकली आपका कल्चर, आपकी रेस, आपका क्लास, आपका एजुकेशन, ठीक है, और आपका जो ओवरऑल ब्रॉटअप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू हैव अ सर्टेन रोल। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर सेक्स के अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, इसकी जो थर्ड इंटरप्रिटेशन है वो है कि when you're talking of sexual practices, when you're talking of sexual relationships, okay, अब होता क्या है बेसिकली कि अगर हम जब बात करते हैं कि ट्रेडिशनली हम जो प्लेयर है उसको हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? प्लेयर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैन, although player is also associated with the women, but the women they always show, you can say that they remain silent or they are not showing any enthusiastic response, even they are driving any player, and they are hesitant to share their feelings as well. Okay,
when you are talking of player, why you say that player is always associated with the man? So basically, there is a monopoly of, when you're talking of sexual activity, so basically there is a monopoly of penis. What is the reason? There is a concept that is going to be used as orgasm via coitus. Okay, so this is something that gives you pleasure. You can write on Google, okay, orgasm via coitus, and you will find the meaning. So this is one of the reasons. So always you say that pleasure is associated with the men, because when men, they have been deprived of penis, so that's why they cannot feel such pleasure. But on the other hand, no, what's happening in 21st century? No, women, they have taken another term, they have invented another term, that not necessarily that there is a traditional monopoly that could be attached with the penis. So at the same time, you can support sadomasochism. Okay. So sadomasochism, this concept is used to challenge the traditional monopoly of penis. So basically, you can seek pleasure while being hurt at the same time, and so on. Okay. Okay. But when you say that pleasure, okay, you say whether heterosexuality is the only source of pleasure. That may not be the true case, because those individuals who are homosexual, so you can say pleasure could also be equally important. And still you can say sometime individuals, whether you are talking of pleasure, whether you are going to drive that pleasure from a healthy relationship or a positive relationship, that is a questionable. When you're talking of sexuality, या रूमर्स, ये थोड़ा सा ऐसे ही गुजारा करें. आई कैन नॉट बी मोर ओपन. मैंने आपको थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट दे दिया है, टर्म्स मैंने लिख दी हैं, इसको थोड़ा सा गूगल पे लिखिएगा. स्टिल आपको क्वेश्चन हुआ तो आप आफ्टर द क्लास यू कैन कांटेक्ट मी. ठीक है. और स्टिल व्हेन यू टॉकिंग ऑफ प्लेयर, सो हाउ यू आर गोइंग टू ड्राइव प्लेयर. Again, if you drive player from a pornography, so do you think so that player is less important as compared to other relationship? And at the same time, when you're talking of erotic experience, so again, this is something that is a relative. So when you're talking of sex is a socially determined, and you are going to explain in sexual practices, again, that is a purely culturally constructed. Clear? तो ये था सेक्स थ्योरी आपकी. चलिए अब आ जाते हैं हम वापस जो हमारी थ्योरी थी, क्वेर थ्योरी पे. ठीक है. तो जो क्वेर थ्योरी है, क्वेर थ्योरी ने ये कहा कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम सेक्सुअल बिहेवियर टू सेक्सुअल आइडेंटिटी, ये सेक्सुअल आइडेंटिटी फर्स्ट वाला है. ठीक है. वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, और मैंने आपको इन डिटेल पढ़ा दी है. ओए खुदा का खौफ करे फातिमा, ये आपने लेक्चर्स बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करने. ठीक है. ये आप मेहरबानी करें, और आप प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप में से कोई इसको एक्सप्लेन ना, रिकॉर्ड ना कीजिएगा. ओके. मैं आपको वैसे कोई अच्छी अच्छी बातें रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, लेकिन इस लेक्चर को रिकॉर्ड मत करें प्लीज. यार वो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि अब देखिए ना, हमारा तो चलो आपको पता होता है कि हम ये पढ़ रहे हैं. अब आप वैसे किसी को रिकॉर्डिंग सुनाएंगे ये हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहना पता नहीं हम क्या पढ़ते हो, क्यों फतवे लगाने हैं मेरे ऊपर. अच्छा नेक्स्ट, अब आ जाते हैं. ओके. तो जब हम बात करते हैं, अच्छा इसको कंप्लीट कर लें यार, आज हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करना है हर सूरत से. ओके. तो जब हम बात करते हैं क्वेर थ्योरी, जो इनका थर्ड कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं कि देयर शुड बी इंडिपेंडेंस इन सेक्सुअल ओरिएंटेशन. ठीक है. क्योंकि आपके सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो वेरी करती है, आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी वेरी करती है. तो एट द सेम टाइम जब आइडेंटिटी ही वेरी करती है, तो उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट जो रोल है वो भी वेरी करेगा. तो इनका ये ख्याल है कि देयर शुड बी इंडिपेंडेंस इन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से दे वर गोइंग टू सपोर्ट एलजीबीटी, लेस्बियन, गेज, बायसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर एंड ट्रांससेक्सुअल एंड सो ऑन. ओके. नेक्स्ट जो इनका था कि नथिंग विद इन योर आइडेंटिटी इज फिक्स, कि आपकी जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी में जो आपके सेक्सुअल एक्सप्रेशंस हैं, दे आर आल्सो डिफरेंट. ठीक है. वो फिक्स नहीं है. अब क्यों फिक्स नहीं है? मोस्टली आप एक वर्ड यूज करते हैं, बेनेवोलेंट सेक्सिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय बेनेवोलेंट सेक्सिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय बेनेवोलेंट सेक्सिज्म? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? Benevolent, taking care of women, not at all. No.
नो 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 नो, बेनेवलेंट का मतलब होता है स्पोर्टिव, बेनेवलेंट मींस काइंड, बेनेवलेंट मींस केयरिंग, ठीक है। बेनेवलेंट मींस स्पोर्टिंग, ठीक है। अब स्पोर्टिंग हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं, मेल के साथ या फीमेल के साथ? फीमेल के साथ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो विमेन है, वुमेन दे रिमेन फ्रेंडली एंड सपोर्टिव इन देयर रिलेशनशिप, ओके। बट व्हेन यू टॉकिंग ऑफ अदर, दैट इज अ हॉस्टाइल सेक्सिज्म। हॉस्टाइल किसके साथ लिंक करता है, ठीक है, दैट इज हॉस्टाइल मींस अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल मीन के यू बिकम वॉयलेंट सो ऑन, तो वो हम मेल के साथ एसोसिएट करते हैं। तो उनका ये ख्याल था कि नथिंग विद इन योर आइडेंटिटी इज फिक्स, कि आप ये कहें कि दिस इज फॉर मेल, दिस इज फॉर फीमेल, अगेन दिस इज कैटेगोरिकली रॉन्ग। नेक्स्ट इनका जो पॉइंट था वो ये था कि ऑलवेज आस्क क्वेश्चन हु एम आई रियली, ठीक है। जब हम कहते हैं हु एम आई रियली, तो उनका ये ख्याल था कि जो आपकी आइडेंटिटी है, इस पॉइंट से रिलेटेड है कि जब आपकी आइडेंटिटी ही फिक्स नहीं है तो आपका रोल कैसे फिक्स हो सकता है। So individual they have to ask question, who am I really, what sort of role I need to perform, what sort of sexual orientation I need to have, तो ये उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट इनका पॉइंट था कि जब आप बात करते हैं मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी, ये मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी अगेन दैट इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, ओके। अब मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी अनदर थ्योरी है जो कि अभी मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, ठीक है। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी, ओके, ये बेसिकली आपकी थ्योरी है जेंडर एक्सप्रेशन थ्योरी, ठीक है। जेंडर एक्सप्रेशन थ्योरी से क्या मुराद है कि जेंडर के रोल्स, अब जेंडर के रोल दो तरह से हैं, जेंडर रोल्स दो तरह से हैं, ठीक है। एक होते हैं मैस्कुलिन और दूसरे होते हैं फेमिनिन। व्हाट डू यू मीन बाय मैस्कुलिन? मैस्कुलिन कहते हैं कि समथिंग दैट इज रिलेटेड विद मैन, recognition of ways being a man, manhood. Femininity means womanhood, recognition of ways being women, okay. अब recognition of ways being men क्या है? recognition of ways being या recognition of ways being women क्या है, क्या होंगे? क्या आप कहते हैं empathy, you are going to be with the women, और इस तरह बात करें dependence, that is going to be with the women, और submissiveness you are going to associate with the women, assertiveness or independence you are going to associate with the men, that is masculine, that is feminine, okay. अब इसमें अगर हम ये बात करें तो इसमें कि ये जो रिकग्निशन ऑफ वेज बीइंग मेन और वुमेन किस तरह से हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें आपका पेरेंट्स, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके फैमिलीज, आपका मीडिया, आपका रिलीजन, वो आपको सर्टेन फैक्टर्स जो हैं उनको सपोर्ट करता है कि बीइंग मेन यू नीड टू टेक इंटरेस्ट इन सच एक्टिविटीज। इट इज क्रिएटिंग सेल्फ डाउट। अमर साहब, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। कहाँ पे आपको डाउट क्रिएट हो रहा है? जी अमर। हेलो जी सर। अमर। जी जी। तो ये जेंडर स्टडी को स्टडी करके ऐसा लगता है कि वो सारे कंसेप्ट जो मेल का फीमेल के वो जो रोल है ये तो सारा कुछ गलत है, फिर ये तो सेल्फ डाउट में बंदा जाता है ये पढ़ के इसमें कि मेल मेल है भी सही कि नहीं है। क्यों आपको अपने शक हो गया अपने आइडेंटिटी पे? तो सर अपनी आइडेंटिटी पे शक नहीं हुआ, लेकिन ये हर चीज को वो डिनाई किए जा रहे हैं कि ये चीज भी नहीं है, ये चीज भी नहीं है, ये भाई सब वो सोशली डिनाई कर कंस्ट्रक्टेड रहे हैं ना, आइडियाज आप है। अपनी आइडेंटिटी तो को तो डिनाई ना करें। मैंने आपको पहले कहा था कि आपने इसको पर्सनली अप्लाई नहीं करना, इसको जस्ट फॉर सेक ऑफ ये तो मैं अंडरस्टैंडिंग लें, हर चीज में सर अपने आप लेक्चर को मत की घुसेड़ें। बीच में मैं लेक्चर के सॉरी, बीच में उठ के शीशे के सामने गया हूँ कि मैं मेल भी हूँ कि नहीं हूँ। तो फिर आपको क्या कंक्लूजन क्या निकला आपका? कि अल्हम्दुलिल्लाह मेल हूँ। थैंक यू सर। नहीं तो अगर आप इतना अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र अदा कर रहे हैं तो इतनी जल्दी आपको कंफ्यूजन क्यों आ गई फिर? चलिए अमार मेरा ख्याल अनम्यूट हो गया, सॉरी म्यूट हो गया। एनीहो, तो चले अनीस, ओके इट्स ओके यार, चले थैंक यू वेरी मच यार अमार, आपकी वजह से हम जो है ना थोड़े से फ्रेश हो गए हैं। ओके चले नेक्स्ट इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। ओके जब हम ये इस पे दो थेरीज हैं, मैस्कुलिन या फेमिनिन, कि ये जो किसको हम अच्छा मजे की बात यह है कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ना
तो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने ये बड़ा थोड़ा सा ना अपने आप को इस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली है। इसके बाद हम करंट अफेयर के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो कि प्योरली बड़े करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं और उसमें कोई किस्म की डिबेट नहीं है, और उसमें जो स्टैटिस्टिक्स होंगे वो ज्यादा होंगे, ताकि जो सोशल इश्यूज हैं हम उनको ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो जब आपके वो करंट इश्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, मैं दोबारा आ जाऊंगा कल्चरल इंटरप्रिटेशन पे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक है? तो ताकि एक बैलेंस हो जाएगा ना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऐसी कोई चीजें नहीं मिलेंगी, डोंट वरी, लेकिन उसमें आपकी और लर्निंग अच्छी हो जाएगी। ओके, अगर हम थेरीज की बात करें तो इसमें 2 थेरीज हैं। एक थेरी ये कहती है कि जिसको हम कहते हैं ना कि मैस्कुलिन मीन्स बीइंग अ मैन, कि जो मेन हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नेचुरल थ्योरी कहती है कि ये चीजें प्योरली बायोलॉजिकल हैं, कि ये कल्चर ने नहीं सिखाई, बल्कि वो इंडिविजुअल्स का बाय डिफॉल्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। जो दूसरी थ्योरी है दैट इज अ सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी कहती है, कल्चरल थ्योरी, कि ये चीजें बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि आप अपने कल्चर से लर्न करते हैं, ठीक है? और उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पे है, यू कैन हैव अ लुक ओवर इट। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिटेल है, जो कि दैट इज दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जंप कर गया हूँ। ओके, अब जब हम कहते हैं ना मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको कहते हैं कि यू नीड टू बिहेव लाइक अ मेल एंड यू हैव टू बिहेव लाइक अ फीमेल एंड सो ऑन। जो कॉर्नल है, कॉर्नल इस डिवीजन को नेगेट करती है। कौन सी डिवीजन को? मैस्कुलिन को या फेमिनिन को? अब रीजन क्या है? कॉर्नल का ये ख्याल है कि जो चीज मैस्कुलिन है, अगर हम मैस्कुलिनिटी को देखें तो मैस्कुलिनिटी को आप डिफाइन करते हैं मैनहुड, मैस्कुलिनिटी को आप डिफाइन करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ वेज बीइंग मैन। कॉर्नल का ये ख्याल है कि मैस्कुलिनिटी 2 तरह की है, एक होती है हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी और दूसरी होती है सबऑर्डिनेटेड मैस्कुलिनिटी। ये जो हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी है, अगर हम हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी को देखें तो ये हमें, इसकी अगर एग्जांपल है तो हम लेते हैं हेटेरोसेक्सुअलिटी, और सबऑर्डिनेटेड मैस्कुलिनिटी की एग्जांपल है होमोसेक्सुअलिटी। अगर हम हेटेरोसेक्सुअलिटी की एग्जांपल लें, हेटेरोसेक्सुअलिटी मींस मेल फीमेल सेक्स, ओके? अगर आप उसमें एक मेल फीमेल रिलेशनशिप में अगर हम मेल के बिहेवियर को स्टडी करें, हम कहते हैं अच्छा मेल अग्रेसिव भी है, असर्टिव भी है, एक्टिव भी है, सो वही कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जो कि हमने मैस्कुलिन की डेफिनेशन में पढ़ा था। और यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम कहते हैं कि ये जो मैस्कुलिनिटी है वो डेफिनेशन ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, जब आप सबऑर्डिनेटेड मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, और सबऑर्डिनेटेड मैस्कुलिनिटी की एग्जांपल है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी मींस गे सेक्स, मेल मेल सेक्स। अब उस गे सेक्स में जो एक सेक्स है वो कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है? लाइक अ फीमेल। ना तो वो एक्टिव है बल्कि उसका रोल पैसिव है, ना वो अग्रेसिव है बल्कि उसका रोल सबमिसिव है। वो क्या है? जो बेनेवलेंट जो हमने फीमेल के साथ एसोसिएट किया था, वो मेल वो रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट मींस अगर हम ये कहें कि मैस्कुलिन मींस मैनहुड, मैस्कुलिन मींस रिकॉग्निशन ऑफ वेज बीइंग मैन, बट व्हेन यू टॉकिंग ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, गे सेक्स, तो उसमें तो जो एक मेल है वो इस डेफिनेशन में नहीं आ रहा मैस्कुलिनिटी की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट मींस समथिंग इज रॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी, कि फिर ये डेफिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें तो वो मेल का वो जो मेल है इसको तो वो टच ही नहीं कर रही ना ये डेफिनेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। और ये मेल अगर वो फीमेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, तो इट मींस दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग, दैट इज नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल मेन। ओके अमर साहब, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, अब आ जाते हैं फेमिनिनिटी पे। अब जो कॉर्नल है, कॉर्नल इसको एक्सप्लेन करती है कि जो फेमिनिनिटी है इट कुड बी ऑफ 3 टाइप। एक है एम्फसाइज फेमिनिनिटी, एक है रेजिस्टेंस फेमिनिनिटी, और एक है कॉम्प्लेक्स फेमिनिनिटी। अगर हम कहें कि अच्छा फीमेल जो हैं वो एम्फसाइज करना, फोकस करना, वो केयरिंग के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। अच्छा अगर हम एम्फसाइज फेमिनिनिटी की बात करें तो जो फेमिनिनिटी की डेफिनेशन है वो उसके अकॉर्डिंगली है, सपोर्टिंग, केयरिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ऑन द सेम टाइम
क्या आप क्या समझते हैं कि इफ अमार साहब इज गोइंग टू अप्रोच अ फीमेल, तो क्या वो फीमेल अमार साहब को एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? नो। ठीक है, ओके, स्लैप होगा। चलें जी, चलें यार, अब अमार साहब को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। ओके, अब ये जो चीज है रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस बेसिकली किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? जो रेजिस्टेंस है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन। ओके, तो अगर फीमेल ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं तो इट मींस दिस इज रॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिनिटी। फिर जो आपने फेमिनिनिटी को डिफाइन किया कि फेमिनिनिटी मींस रिकॉग्निशन ऑफ वेज ऑफ बीइंग अ वुमन, ठीक है, और जो आपने ये चीजें कही फिर ये गलत है। क्लियर? ओके, और थर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मींस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि वो केयरिंग भी हो सकती है और वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो दैट वाज द एनालिसिस ऑफ कॉर्नल। और इसका जो ओवरऑल जेंडर एक्सप्रेशन थ्योरी है वो इस चीज को नेगेट करती है कि ये जिसको हम मैस्कुलिन कहते हैं कि बी अ मैन, हम कहते हैं ना बी अ मैन, और हम कहते हैं कि बी अ गर्ल, वो कहते हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। दोनों इंडिविजुअल्स में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन सोसाइटी आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि ये सिर्फ मेन एसोसिएटेड है और ये सिर्फ वुमेन एसोसिएटेड है, अदरवाइज द केसेस आर डिफरेंट। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम दोबारा क्वेर थ्योरी पे। तो क्वेर थ्योरी ने ये कहा था कि ये जो बाइनरी डिवाइड है, कि ये जो दो की डिवीजन है मैस्कुलिन और फेमिनिनिटी, इट इज अ प्योरली सोशली कंस्ट्रक्टेड, और ये हम डिबेट देख चुके हैं। इज इट क्लियर? जी सैयद ज़ीशान साहब, यू आर राइट। सैयद ज़ीशान साहब, आप कहां से हैं? बेसिकली यू आर फ्रॉम विच एरिया? ओके, अच्छा, इस्लामाबाद से हैं। चलें, लास्ट जो पॉइंट है, नहीं लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं है, एक जो पॉइंट है क्वेर थ्योरी का ये ख्याल है कि देयर इज ऑलवेज अ मिसमैच अमंग सेक्स, जेंडर एंड डिजायर। ठीक है, सेक्स मींस कि आपकी जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट जो आपका रोल है, उस रोल के अगेंस्ट आप फ्यूचर की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मसलन हमारी जो सोसाइटी है, हाँ वैसे शायद यार भट्ट साहब, वैसे मैंने भी यही समझा था कि ही सीम्स टू बी पिंडी बॉय, इसलिए मैंने भी कहा था कि फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स टू विच एरिया। एनीवे इट्स ओके। हम कहाँ पे थे? यस, लास्ट 8 पॉइंट। तो उनका ये ख्याल है कि ये कहना, अब देखें ना, जिस तरह हमारी सोसाइटी है, आप फीमेल को पूछें, जनरली स्पीकिंग, जो भी वुमेन हमारे साथ अभी क्लास ले रही हैं, गर्ल्स, इनमें से कुछ को पूछा जाना आपकी क्या डिजायर होगी, तो इनमें से ऑल्दो यू वुड बी डिसएग्रीइंग, ठीक है, लेकिन एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो कि हमारी एक सोसाइटी है, अच्छा ये मेरा ख्याल है शायद यार भट्ट साहब पिंडी बॉय ने, ठीक है, शेख रशीद साहब को लगता है हमसाए ही हैं। ओके, तो उसमें से मोस्टली जो वुमेन है उनकी होता है कि बस अब जल्दी से ना शादी हो जाए, दे आर फेड अप फ्रॉम द करंट रूटीन एंड सो ऑन। यार वो ऑब्वियसली शादी से मुराद निकाह ही है, और आपने हमारे साथ उसका क्या मतलब लेना है? चले, तू तो वैसे हमारा ना ही बोलते चंगा है। ओके, एनीवे, तो इसी तरह अगर हम मेल की बात करें, तो मेल जो है वो ये कहें कि उन्होंने एज अ ब्रेड विनर का रोल ही लेना है, या आप उनको नॉट नेसेसरली, ठीक है, तो उनका ये ख्याल है कि ये जो डिजायर्स का और रोल का और सेक्स का जो रिलेशनशिप है, देयर इज अ टोटली इम्बैलेंस, देयर इज टोटली मिसमैच, एंड देयर इज नो एनी हार्मनी, बट दिस इज द प्रेशर ऑफ सोसाइटी that you attach certain desires and roles with a particular sex and so on. अच्छा जी, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो उनका पॉइंट था वो ये था कि देयर इज नो लॉन्गर, कि जो ऑब्वियसली फॉलोअर्स, कि ये कहना कि जो वुमेन है वो मॉरली करप्ट हैं, और जो वुमेन है उनकी जो एक्टिविटीज हैं, दे आर गोइंग टू बी ऑन पीनस, एंड पीनस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने इसको भी नेगेट किया था। अब इसकी रीजन क्या थी? अब ये जो पॉइंट था उसमें ये बेसिकली पॉइंट जो था ये था इसका सिगमंड फ्रॉइड का, और सिगमंड फ्रॉइड का ये ख्याल था कि जो पावर है दैट इज एसोसिएटेड विद फालस, इसके लिए उसने वर्ड जो है वो पीनस को फालस कहा है, कि दिस इज power is associated with the phallus, and that is considered as a symbol of power. And when women, they are going to realize and they are going to be conscious of their own female genital, they suffer from inferiority complex.
So they get attracted towards fallers to overcome their inferiority. So by having access to fallers, they experience magical power. So that helps to overcome their inferiority complex. Okay. अब उन्होंने ये कहा था कि दिस इज नॉट द केस. ये कहना कि एक फीमेल जो होगी she would be only acceptable for heterosexuality, that is not the case. A female can also take interest in a female because women have sensuality rather than sexuality. तो ये उससे related था. Next जो इनका point था, that is a very important and that is a crux, that is a, you can say that is a crux of our whole discussion. They rejected heterosexuality. Heterosexuality was considered as a traditional form of sexuality. That was considered as a normal sexuality. Heterosexuality was going to be considered as a normative sexuality. This is something that is acceptable in your culture. So they rejected. Why? First of all, Michael Foucault was of the view that basically when you say heterosexuality is a biological sexuality, first of all, that is not the case. And at the same time, you can't say that this is a compulsory sexuality, and you can't say that this is the only source of pleasure. Okay, so Michael Foucault's view was that basically this is something that is purely cultural, but because you were not having other option and your interaction and your access was only limited to opposite sex, on the basis of which you are going to take it as a potential source of pleasure. But when you're talking of pleasure, so pleasure could be with other factors as well. ठीक है, इसमें हमने ये जो डिबेट देखी थी प्लेयर वाली, ये डिबेट, ठीक है, सॉरी इधर चली गई, ये सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, इनको आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, सारे को. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद आता है जूडिथ बटलर का ये व्यू था कि सेक्सुअलिटी इज नॉट एसेंशियल ट्रूथ, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इसके बगैर आप रह नहीं सकते, या ये दैट इज समथिंग दैट इज बाय डिफॉल्ट दिस इज एग्जिस्टिंग. उनका ये ख्याल था कि जो ट्रूथ है, व्हाट इज ट्रूथ? ट्रूथ इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू मेक ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. उज़ैर, आपको आवाज नहीं आ रही है, बाकियों को भी नहीं आ रही. कैन यू हेयर मी? डू यू हैव एनी इशू? चलें फिर यार, ये आपका इशू है. ओके, नो इशू, थैंक यू वेरी मच. ओके, उनका क्या ख्याल है? अब देखिए ना, जिस तरह हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में अगर आपको एक सर्टन रोल नहीं दिया जाता, जिस तरह दिस इज वेरी कॉमन, क्या आप कहते हैं कि यार आप इंशाल्लाह व्हेन यू वुड बी इन अ फील्ड, सो अनफॉर्चुनेटली यू वुड हियर दिस स्टेटमेंट कि यार लड़कियां काम नहीं करती, लड़कियां तो छुट्टियों पे ही रहती हैं, ठीक है, या उनका काम अक्सर आप सर्विस में भी आके देखते हैं ना कि आप अपने सीनियर से या कुलीग से सुनते हैं यार ये तो सर्विस में आती है, उसके बाद ये मैटरनिटी लीव पे रहती है, एंड सो ऑन. इस तरह के अनफॉर्चुनेटली उनको ब्लेम दिया जाता है. उनका ये ख्याल है क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग में चीजें होती हैं उससे आप अपना माइंड डेवलप कर लेते हैं, आप अपनी जो थिंकिंग है उसको मैच्योर कर लेते हैं, और आप ये समझते हैं कि दिस इज द ओनली एग्जिस्टिंग ट्रूथ. दैट इज नॉट द केस, क्योंकि जब आप होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट ही नहीं करते, आप उसको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, और आप अपनी सराउंडिंग में हेटेरोसेक्सुअलिटी को ही एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको लगता है कि हेटेरोसेक्सुअलिटी इज द ओनली नेचुरल सेक्सुअलिटी और एसेंशियल ट्रूथ. दैट इज नॉट द केस. ओके, थर्ड आ जाता है गेल र्यूबन का कॉन्सेप्ट. गेल र्यूबन का ये ख्याल है कि दिस इज साइकी ऑफ इंडिविजुअल्स, कि वो रोल को हमेशा हायरार्की में देखते हैं. योर होल सोसाइटी इज डिवाइडेड इन हायरार्की, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, गुड, बैड. ओके, इसी तरह हम कहते हैं अप, डाउन एंड सो ऑन. इसी तरह आपकी जो सेक्सुअल रोल्स हैं दे आर आल्सो इन हायरार्की. एक वैल्यूएबल है और दूसरे लेस वैल्यूएबल है. उस हायरार्की में जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो हेटेरोसेक्सुअलिटी के साथ है, और जो इंफीरियर रोल्स है वो होमोसेक्सुअल है, क्योंकि हेटेरोसेक्सुअलिटी की एक्सेप्टेंस ज्यादा है, रिकॉग्निशन ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स दे प्रेफर टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एज अ हेटेरोसेक्सुअल रादर देन होमोसेक्सुअल. और आप कहते हैं कि हेटेरोसेक्सुअलिटी इज द नेचुरल सेक्सुअलिटी. दैट इज नॉट द केस. लास्ट जो पॉइंट है दैट इज मिस्टेल का पॉइंट है. उसका ये ख्याल है कि ये बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो बेसिकली आपका ये सोसाइटी, आपका कल्चर है,
वो आपको कन्विंस करता है, मोटिवेट करता है, आपको कंट्रोल करता है थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट। और क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी इज डिस्कस्ड ऑलवेज एंड होमोसेक्सुअलिटी इज कंसीडर्ड एज अ स्टिग्मा, homosexuality is going to be considered as abnormal and heterosexuality is considered only the natural sexuality, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा जिसकी वजह से आप हेट्रोसेक्सुअल होते हैं। उसका ये ख्याल है कि ये ऐसा नहीं है, अगर आप इंडिविजुअल को चॉइस देंगे तो इस तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अगर हम कहें कि हेट्रोसेक्सुअलिटी ही नेचुरल सेक्सुअलिटी है, फिर तो होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करते नहीं, होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है। इवन यू नो वेरी वेल कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं, उनकी कौम पे जो अजाब आया था वो होमोसेक्सुअलिटी की बेस पे आया था, ठीक है। इस्लाम का आपको मेरे से बेहतर पता होगा। दैट इज अ क्वेयर थ्योरी, मेरा ख्याल बड़ी होगी क्वेयर थ्योरी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएं जल्दी जल्दी से। ओके, लास्ट पॉइंट है आपका नेचर वर्सेस नर्चर, अ डिबेट इन जेंडर डेवलपमेंट। ये आपके जेंडर डेवलपमेंट, अच्छा चलिए आप बताएं व्हाट डू यू मीन बाय इट, नेचर वर्सेस नर्चर, अ डिबेट इन जेंडर स्टडीज। कैन एनीबॉडी आंसर प्लीज? तो यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा, देन यू कैन हैव योर गुड टाइम। जी, can you tell me what we are supposed to study here, nature versus nurture, a debate in gender development? Do you have any volunteer? कौन इसमें बोलना चाहेगा? चलें रहीला, आप, रहीला को अनम्यूट करता हूं मैं। कि जब रहीला मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि हमारी जो डीजी है ना उनका नाम रहीला है, तो हम उनको हर वक्त मैम मैम कहते हैं, जब रहीला का आता है ना तो मुझे लगता है कि मुझे डीजी आ गई। जी रहीला। नेचर वर्सेस नर्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो जेंडर होती है वो कैसे कंस्ट्रक्टेड होती है, नेचुरली या सोसाइटी उसको कंस्ट्रक्ट करती है, ये वो डिबेट है। दोबारा बताएं। सर ये जो जेंडर डेवलपमेंट की जो डिबेट है नेचर वर्सेस नहीं, व्हाट नर्चर डू में, यू मीन बाय जेंडर डेवलपमेंट, पहले तो इसको एक्सप्लेन करें ना। जेंडर डेवलपमेंट यानी जेंडर रोल्स के फीमेल किस तरह बिहेव करेगी, मेल कैसे बिहेव करेंगे, उनके क्या डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस को तो छोड़े, रोल्स तक की रहें, कि अगर हम कहें कि जो रोल्स हैं कि यार ये रोल मेल का है, जो हम डिस्कशन पूरे चैप्टर में करते रहे कि ये चीज, ये भी सोशल है, ये भी सोशल है, ये भी सोशल है, जिसकी वजह से अमार साहब जो थे वो बेचारे परेशान होकर उनको he was supposed to stand in front of a mirror in order to judge and in order to make sure whether he is going to have the same identity or not. तो ये जो confusion है कि what is for male, what is for female, तो किस हद तक ये ठीक है, क्या ये सोशली है या ये नेचुरल भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच रहीला। ओके, चलिए अब मुझे बताएं कि, चलिए ये डिबेट में बाद में आते हैं, पहले हम ना ये कर लें, कुछ रोल्स प्योरली नेचुरल हैं, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाट रोल्स आर नेचुरल? कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल्स कि कौन कौन से रोल्स नेचुरल हैं? एक्सेलेंट अमार, ठीक है। ये मेरा ख्याल है कि अमार को शीशे के सामने यही ख्याल आया होगा, ठीक है। तो आप एक्सेलेंट अमार, आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो भाई एक फीमेल ही कर सकती है, नेचुरली आप ये रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिफिशियली तो पॉसिबल है लेकिन नेचुरली नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग अगेन दैट इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद वुमेन। शाबाश। और कौन से रोल हैं नेचुरल? एक्सेलेंट। आवाज की आप बात करें कि when you talk to someone so you can understand very easily that this is the voice of a male or female, again this is a natural, ठीक है। और इसी तरह आप इमेज की बात करें कि आपका जो फिजिक है, बॉडी फिजिक, वो मेल और फीमेल की दोनों की डिफरेंट होती है। आप फेस ना भी देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। यानी कि आपकी जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, ठीक है। ओके, और चले वो तो हो गया ना। और ओके,
इसी तरह हम बात अगर करें तो जो फीमेल है, सर कभी कभी धोखा भी हो जाता है यार, वी आर रियली वेरी सॉरी उमर फॉर योर हार्ड लक। चले यार हमारे क्लास में एक डॉक्टर भी थे शुरू में, जब मैंने डॉक्टर पूछा था कौन से डॉक्टर हैं वो, कोई है डॉक्टर हमारी क्लास में? हाँ डॉक्टर अब्दुल्ला जी। डॉक्टर साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं। चले कोई और डॉक्टर नहीं है, बस एक ही डॉक्टर थे। चले मैं डॉक्टर साहब बिजी हैं। नहीं अभी हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा डॉक्टर। अच्छा सदफ, लेट्स सी इज देयर एनी सदफ और नॉट। नो सदफ हियर। अच्छा चलें छोड़ें जो भी है। अगर हम बात करें मेल बेबी और फीमेल बेबी के वेट में, तो कौन सा बेबी ज्यादा वेट में होगा, मेल बेबी या फीमेल बेबी? मेल बेबी। अगेन उसकी मस्कुलर बॉडी की होगी। अब देखें फॉर एग्जांपल अबू बकर है, अब अबू बकर की हम बात करें, अबू बकर अगर स्मार्ट भी होगा ना तो फिर भी ये 70 kg का होगा, ठीक है। और अगर एक फीमेल आपको बहुत हेल्दी भी लग रही होगी ना तो हो सकता है कि वो 70 की हो, ठीक है। हम बशीर साहब लगता है आज आप पे काफी बर्डन पड़ रहा है आपकी जेब पे। एनीहो, तो अगेन ये हम कहते हैं कि ये दिस इज समथिंग दैट इज प्योरली नेचुरल। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये मेल है फीमेल है। अब देखिए ना सर्टन बायोलॉजिकल जो उसमें साइक्लिक चेंजेस आती हैं, और ये जो मेंस्ट्रुएशन अगेन दैट इज अ प्योरली बायोलॉजिकल, वो कल्चरल नहीं है, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें अडल्ट एज को कौन जल्दी गेन करता है, मेल या फीमेल? फीमेल जल्दी कर लेती है, एक्सेलेंट। इसी तरह अगर हम देखें कि हु इज गोइंग टू स्पीक फर्स्ट, हु इज गोइंग टू स्पीक वेरी सून, मेल बेबी या फीमेल बेबी? तो फीमेल बेबी जल्दी बोलना शुरू कर देती है, ठीक है, बायोलॉजिकली, ये प्योरली बायोलॉजिकल रोल्स हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि ये जो आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट मेल ज्यादा रिटेन कर सकता है कि फीमेल? ठीक है, तो आई कांटेक्ट जो है वो आपको अरशाद साहब इसलिए मेल लग रहा है ना क्योंकि आपसे कोई करना नहीं चाहता। असूली तौर पे फीमेल ज्यादा कर सकती है, ठीक है, अगर वो करना चाहे तो, ना करे तो फिर मेल ही करेगा। एनीहो, और इसके अलावा अगर हम देखें और कौन सी एग्जांपल हो सकती है, आई कांटेक्ट हो गया। हाँ ओके, जो डेलिकेसी है वो मेल की ज्यादा है या फीमेल की ज्यादा है? ठीक है, चलें अब देखें उमर साहब को कुछ भी करते रहते हैं, उनको फीलिंग्स ही नहीं आनी। तो अगेन हम कहते हैं कि जो मेल की बॉडी है दैट इज रफ, और फीमेल की जो बॉडी है दैट इज मोर डेलिकेट एंड स्मूथ। तो नेक्स्ट यार, वो ऐसे ही आपको लाइटर नोट में मैं तंग करता हूँ, डोंट टेक इट सीरियस। तो मेरा ख्याल है ये आपको चीजें काफी आ गई हैं अब, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स जो कि यहाँ पे भी हैं। ओके, ये क्या लिखा है अनीस? हाजरा गोदना अलग है, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप अनीस? चले अच्छा चलो छोड़े, जो भी है नेचुरल हो गया, ये कल्चरल। अगर हम कल्चरल रोल्स की बात करें तो कल्चरल रोल्स कौन कौन से होंगे? कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल्स प्लीज? ठीक है, एक्सलेंट। तो जब हम बात करते हैं कल्चरल की तो हम कहें कि लीडरशिप एक मेल ही हो सकता है, डिसीजन मेकर एक मेल ही हो सकता है, असर्टिव एक मेल ही हो सकता है, सिर्फ मेल के ही छोटे बाल हो सकते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं कि एक जो कुर्ता है वो सिर्फ मेल के साथ ही एसोसिएट करता है, ठीक है। पॉलिटिशियन एक मेल ही हो सकता है, ब्यूरोक्रेट एक अच्छा मेल ही हो सकता है, और ये सारी एग्जांपल्स, ठीक है। नहीं, नजाकत तो हमने पढ़ चुके हैं ना कि वो तो बायोलॉजिकल रोल है ना, डेलिकेसी। उम्र की जो एग्जांपल नहीं दी थी, भूल गए हैं आप उम्र को इतनी जल्दी? चले, और ये हाँ एक्सीलेंट, गुड एग्जांपल कि डोमिनेशन एक मेल की हो सकती है तो नॉट नेसेसरली, ठीक है।
तो दीज आर द कल्चरल्स, ये सारी एग्जांपल्स हैं उसकी। ये टॉयज का खेलना, टॉयज के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात, पेरेंट्स की, फीचर्स की, लर्निंग सो ऑन, ये आप कर लेंगे। चलें, अब हमने ये डिबेट कर ली, अब वापस आ जाते हैं। अब हम कंक्लूड इसको करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर, कि कुछ रोल्स तो प्योरली नेचुरल हैं, कुछ रोल्स प्योरली नर्चर हैं, कल्चरल हैं। ठीक है, अर्निंग वाली एग्जांपल गुड एग्जांपल। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम ये बात करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ये मेन के एसोसिएटेड है या वुमेन के एसोसिएटेड है, व्हाट डू यू थिंक? तो आप कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मेन की है। ओके, अगर हम बात करें हिट्रोसेक्सुअलिटी की, तो हिट्रोसेक्सुअलिटी यूनिवर्सल है कि नहीं? ये नेचुरल है, कल्चरल है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, यूनिवर्सल तो है, नेचुरल है, कल्चरल है। ओके, फिर अगर ये नेचुरल है तो फिर होमोसेक्सुअलिटी क्यों है? इसी तरह अगर हम मल्टीटास्किंग एटीट्यूड की बात करें तो मल्टीटास्किंग एटीट्यूड मैन के साथ है, वुमेन के साथ है? व्हाट डू यू थिंक? ओके, तो हम कहते हैं कि ये जो चीजें हैं अगेन दे आर आल्सो प्योरली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, क्यों? ओके, ये एग्जांपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, इसमें डिफरेंट स्टडीज का मैंने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक पागट की स्टडी है और पागट कहता है कि जो वुमेन है, वुमेन स्पोर्ट्स को ज्यादा देर के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकती एज कंपेयर टू बॉयज, क्योंकि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स में एक नेचुरली बायोलॉजिकली उनमें लीगल सेंस नहीं है चीजों को हैंडल करने की, क्योंकि बॉयज में लीगल सेंस डेवलप हो जाती है चीजें हैंडल करने की, और वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेट मी कंप्लीट, जिसकी वजह से जो बॉयज हैं दे कैन कंटिन्यू स्पोर्ट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू गर्ल्स। ओके, दूसरी स्टडी है लेवर की। लेवर का ये ख्याल है कि ये दिस इज ट्रू कि जो वुमेन हैं, वुमेन कैन नॉट कंटिन्यू देयर स्पोर्ट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू बॉयज, लेकिन ये जो गर्ल्स ज्यादा देर के लिए स्पोर्ट्स को कंटिन्यू नहीं कर पाती, उसकी रीजन ये है कि उनमें जो कल्चर है ना, उनका जो कल्चर है वो ज्यादा सपोर्टिव है बॉयज के साथ, जिसकी वजह से वो क्वालिटीज जो है या सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर लेते हैं हाउ टू बिहेव इन अ कंपेटिटिव सिचुएशन। उसका ये ख्याल है कि दिस इज ट्रू कि बॉयज कैन प्ले फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट इज समथिंग दैट इज प्योरली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड रादर देन नेचुरली कंस्ट्रक्टेड। ओके ओके, अब थर्ड जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन दी है जॉनसन ने। जॉनसन का ये ख्याल है कि अगेन दैट इज ट्रू कि जो वुमेन हैं दे कैन नॉट कंटिन्यू देयर स्पोर्ट्स लाइक बॉयज। उसकी रीजन ये है कि उनके जो इश्यू होता है ना स्पोर्ट्स में, उसको वो रिजॉल्व नहीं कर पाती ड्यू टू पैट्रियार्कल रिलेशनशिप, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें फीमेल को हमेशा पैसिव और सपोर्टिव और काइंड और उसको लीडर ओरिएंटेड पर्सन नहीं दिखाया जाता, जिसकी वजह से वो अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाती। ओके, उसके बाद जो है, यानी कि ये जो सारी एग्जांपल्स थी, तो हम कहते हैं कि अगेन दिस इज समथिंग दैट इज प्योरली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। और आप जो कह रहे हैं ना कि सर सरीना विलियम की एग्जांपल कुड बी कंसीडर्ड, दैट इज वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, तो आप एग्जांपल दे सकती हैं। ओके, इसी तरह जब हम बात करते हैं गेम्स की, जब देखें ना कि आप कहते हैं कि ये मोस्टली आपने हम ये कहें कि अच्छा जी कि ये जो महाम है इसने कौन सी गेम खेली होगी, ऑब्वियसली महाम would have played hopscotch. You know what is hopscotch? What is hopscotch? जी महाम आपने खेली है कि नहीं खेली? इसको उर्दू में क्या कहते हैं या पंजाबी में क्या कहते हैं? कोई नहीं आता आपको? चले, वो जो स्केयर में होती है और उसमें एक लेग के साथ आपने वो प्ले करना होता है, गूगल पे लिखेगा आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। और तो हम कहते हैं कि प्योरली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होती हैं चीजें, ऐसी बात नहीं है। हालांकि लड़कियां भी खेल सकती हैं बास्केटबॉल, लड़कियां भी साइकिलिंग कर सकती हैं, लड़कियां भी हॉर्स राइडिंग कर सकती हैं, लेकिन हम उसको हमेशा मेन के साथ एसोसिएट करते हैं। ओके,
इसके अलावा जो एक थर्ड हमने एग्जांपल्स देखी थी ये हिट्रोसेक्सुअलिटी वाली, तो हम कहते हैं कि हिट्रोसेक्सुअलिटी तो यूनिवर्सल है, लेकिन ये नेचुरल भी हो सकती है, ये कल्चरल भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है, कि जिस तरह हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी कल्चरल है, क्योंकि बिकॉज यू डोंट हैव एक्सेस टू अपोजिट सेक्स, इफ यू आर होमोसेक्सुअल दैट इज बिकॉज ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट होमोसेक्सुअलिटी है, वो कल्चरल है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वहां पे तो सेक्सुअल फ्रीडम है, बट स्टिल पीपल दे लव टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एज अ होमोसेक्सुअल, तो वो उनका नेचुरल इशू है। तो ये कहना कि ये नेचुरल है या कल्चरल है, बल्कि दोनों होती हैं, ठीक है। इसी तरह मल्टीटास्किंग एटीट्यूड हमेशा वुमेन के साथ एसोसिएट करते हैं, दिस इज समथिंग दैट इज प्योरली कल्चरल, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो वुमेन है उनको घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, ठीक है, और भी काम करने हैं, जिसकी वजह से वो उनमें कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। मेन जो होते हैं उन पे इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो एटीट्यूड उनमें डेवलप नहीं हो पाता। अगेन दैट इज अ कल्चरल, दैट इज नॉट नेचुरल। तो बट स्टिल हम उसको समटाइम इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट कि वो नेचुरल या कल्चरल। हम कहते हैं समटाइम वो ओवरलैपिंग हो सकते हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? Thank you very much. Any confusion, any question, any feedback? और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम करंट अफेयर के टॉपिक करेंगे, ठीक है। एजुकेशनल इश्यूज ऑफ वुमेन, उनको हम डिस्कस करेंगे, वुमेन के एजुकेशनल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, उनके लीगल इश्यूज, उनके हेल्थ इश्यूज। थैंक यू वेरी मच अमारसा फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर सपोर्ट। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जी अनीस, यस इट इज अलाउड टुडे, ठीक है जी, चलें। अच्छा, स्लाइड्स के मैंने आपको बता दिया ना कि या तो ये जो हमारे होस्ट हैं मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा, जो नोवा के कोऑर्डिनेटर हैं वो आपसे शेयर कर लेंगे। अगर आपका कोई ग्रुप है तो उसमें मुझे ऐड कर लीजिएगा, मैं उसमें आपको वो बुक्स और जो होम आपका मटेरियल है और साथ ये नोट्स वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।